जय श्री नित्यानंद, जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद प्यार संख्या 40 से आगे आज होने वाला था। ईश्वरेर शक्ति हया एतिन प्रकार एक लक्ष्मी गणा पुरे महिषी गणा ब्रजे गोपी गणा सभाते प्रधान ब्रजेन्द्र नंदन जाते स्वयं भगवान स्वयं रूप कृष्णेर काय व्यूहतार्षं भक्त सहिते हायत हारावरा। इसमें श्री कविराज गोस्वामी पाद ये बता रहे हैं कि जो अभी श्री भगवान की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान की जो शक्ति है, शक्ति मतलब श्री राधा रानी, सारी लक्ष्मीगण इत्यादि, इन्हीं के बारे में श्री कविराज गोस्वामी पाद आज ये श्लोक रखे हैं कि जैसे श्री ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान है, उसी प्रकार उनकी प्रेयसी श्री राधा रानी भी स्वयं स्वरूपा मूल शक्ति है। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि द्वारकानाथ श्री ब्रजेंद्र नंदन का प्रकाश है, अर्थात श्री द्वारका में जो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं वो वृंदावन की जो कृष्ण के प्रकाश स्वरूप हैं, और परब्रह्म में जो श्री नारायण हैं वो श्री ब्रजेंद्र नंदन की विलास रूप हैं। तो आपको ये समझना होगा, जो श्री कृष्ण के रूप में ब्रज में लीला करते हैं उनके जो है प्रकाश स्वरूप के बारे में पहले मैं आपको बता चुका था, जिसमें श्री भगवान के जो रूप एक जैसा रहता है और मूल रूप जो है जो ब्रज में रहते हैं, और उनके प्रकाश स्वरूप जो है द्वारकानाथ हैं, और श्री नारायण जो वैकुंठ लोक में रहते हैं वो श्री भगवान श्री कृष्ण के विलास रूप हैं। उसी प्रकार श्री राधा रानी जो कि मूल शक्ति रूपा है, द्वारका में जितने भी मतलब रानी हैं, श्री रुक्मिणी, श्री सत्यभामा आदि, वो श्री राधा रानी के काय व्यूह स्वरूप या विस्तार हैं। उसी प्रकार वैकुंठ में जितने भी लक्ष्मीगण हैं वो भी श्री राधा रानी के उसी प्रकार अंश स्वरूप हैं। तो ऐसे ही समझना होगा, क्योंकि हाँ, मैं अभी बता देता हूँ कि आज के दिन जो है हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत लीला पाठ करते हैं। जो लोग दिल्ली से नए मतलब अभी 1-2 दिन हो गया ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ कि श्रीमद् भागवत हम कल पढ़े थे, जो श्री भगवान की वो अभी द्वितीय स्कंद चल रहा है, जिसमें श्री भगवान की लीला आदि पाठ होता है। श्री भागवतम जब 10वें स्कंद आता है, उसी में श्री कृष्ण की लीला वहाँ पर बताया गया है। श्री कृष्ण की लीला 10वें स्कंद में आता है, और श्री कृष्ण की लीला में ही मतलब रास लीला आदि भगवान के आता है, वो भी 10वें स्कंद की 35वां अध्याय मतलब 30 से 35 तक। वो बहुत ही मतलब श्रीमद् भागवतम की अगर प्राण से 10वें स्कंद है, तो 10वें स्कंद की जो प्राण है रास लीला है। तो ये जो स्तर है श्रीमद् भागवतम के, उसके अंदर आप जब कोई जो लोग पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम, उनके लिए भी मैं बता दूं कि जब श्री भगवान रासलीला जब आरंभ हुआ था, उसी समय सारे गोपियों को श्री भगवान वंशी वादन माध्यम से आकर्षित करके वहाँ रास मंडली को बुलाए थे, एवं जब वो सब एकत्रित हो गए थे, उसके बाद श्री भगवान के साथ उनकी वार्तालाप हुई थी। उसके बाद जैसे ही वो रासलीला शुरू होने वाला ही था कि श्री भगवान अंतर्धान हो गए थे। जब श्री भगवान अंतर्धान हो गए थे, उसी समय सारे गोपी श्री भगवान को ढूंढने लगे थे। जब ढूंढने लगे थे, एक जगह में उन्होंने 3 मतलब श्री भगवान की यमुना नदी के रेत में
श्री भगवान की जो है 2 चरण चिन्ह उन्होंने देखे, उसके साथ एक विशेष गोपी की उन्होंने चरण चिन्ह देखे थे। तभी श्रीमद् भागवतम में श्री शुकदेव गोस्वामी था उनको मतलब आराधयति इति करके एक श्लोक में मतलब परोक्ष भाव में श्री राधा रानी के नाम उन्होंने लिए थे कि ये जो विशेष गोपी है, सारी गोपियां कह रही थी कि ये श्री कृष्ण को विशेष आराधना करी होगी, जबकि उनके नाम जो है इसीलिए श्री राधा रानी उनके नाम होती है, जो कि श्रीमद् भागवतम में परोक्ष भाव में इस जगह में मतलब श्री शुकदेव गोस्वामी उनके नाम लिए थे। श्री राधा रानी विशेष स्वरूपा है, ये बात सारे गोपियां उसी समय स्वीकार करे थे एवं बोले थे। इससे एक संदेह होता है, जो टीकाकार हैं, व्याख्याकार जो व्याख्या करते हैं, जो पढ़ते हैं, अगर श्री राधा रानी के नाम को हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि श्री राधा रानी के नाम भागवत में नहीं है, तो ये विशेष गोपी कौन है और वो इतना विशेष क्यों है, वो क्यों इतना स्पेशल है। श्री राधा रानी की ये भाव को श्री कृष्ण सबके हृदय में रहने के कारण उनको भी ये बात पता चला कि ये गोपी जो कोई विशेष महत्व रखता है, अर्थात श्री राधा रानी की प्रेम जो है उसकी महिमा क्या है। ये बात श्री कृष्ण के मन में भी मतलब प्रश्न उठा था। ये सब चीज भागवतम की गुप्त तथ्य मतलब तथ्य है, जो कि आप लोग जब हम 10वें स्कंद तक पहुंचेंगे तब इस बारे में चर्चा होगी। मात्र आज जो श्री चैतन्य चरितामृत की जो हम लोग आप लोग जो कहोगे लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे, उनके लिए बता रहा हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु है कौन और उनके लीला हम लोग हफ्ते में 1 दिन जो वीरवार को रखे हैं क्यों रखे हैं। तो पहली बात तो ये है, श्रीमद् भागवतम में ये जो बताया श्री राधा रानी की महिमा, श्री सारे गोपी तो श्री कृष्ण को प्रेम करते थे, मात्र श्री राधा रानी कौन है, उनके प्रेम की महिमा क्या है, ये बात जैसे ही सारे गोपियां मतलब गोपी गीत से पहले ये प्रश्न करे आपस में, ये प्रश्न भी श्री कृष्ण के मन में भी आ गया, कारण श्री कृष्ण उनके हृदय में वास कर रहे थे। दूसरी बात, श्री राधा रानी की जो माधुर्य वो कैसा है, क्योंकि श्री राधा रानी जब महाभाव स्थिति में श्री कृष्ण की नाम को आस्वादन करती है, वो जो दशा होती है वो बाकी किसी भी गोपियों में ये पाया नहीं जाता, यहाँ तक कि किसी शास्त्र में भी इस प्रकार वर्णन नहीं होता। तो वो भी श्री कृष्ण जब सारे गोपियां इस बारे में चर्चा करते हैं कि हम भी तो श्री कृष्ण के नाम श्रवण करते हैं, उनकी मतलब गुण लीला गान करते हैं, तभी हम जीवित रह पाते हैं। मात्र हमारी ये एक विशेष गोपी है, उनके अंदर इस प्रकार प्रभाव क्यों आता है, अर्थात श्री कृष्ण की जो माधुर्य है, जो प्रेम की महिमा है, किसी भी देवताओं को, किसी को भी, यहाँ तक कि ब्रज में भी जितने भी मतलब अलग अलग प्रकार के भक्त लोग हैं, वैकुंठ लोक में भी हैं, वो जब भगवान के नाम सुनते हैं खाली, उनके अंदर ये जो भाव लक्षण प्रकाश पाता है, ये क्यों ऐसा होता है, ये बात ये जो बारे में जब सारे गोपियां प्रश्न करते हैं, उसी समय श्री कृष्ण के मन में भी प्रश्न उठ जाता है। कारण जब वो श्री राधा रानी के कान में श्री कृष्ण की नाम वो लोग उच्चारण करते हैं और श्री राधा रानी के अंग में जब श्री कृष्ण की जो फूल की माला या उनकी वस्त्र जो मतलब व्यवहार किया गया, अगर उनको स्पर्श कराते हैं, श्री राधा रानी की माथे में जब श्री कृष्ण की चरण की रज प्राप्त कराते हैं, लगाते, तब उनको होश आता है। ये बात सारी गोपियों को बड़े ही आश्चर्य लगता है कि ये विशेष ये कौन है। ये श्री राधा रानी के बारे में जब इनका चर्चा ऐसे होती है, तब श्री कृष्ण के मन में भी ये प्रश्न आता है कि ये भी तो सच बात है कि मेरा प्रेम की जो महिमा है, ये सिर्फ इन्हीं के अलावा और किसी को शायद ही पता हो। ये श्री राधा रानी जो है, इनके मतलब मेरा श्री कृष्ण की प्रेम की जो महिमा का जो आस्वादन करने वाली है, उसमें से श्रेष्ठ श्री राधा रानी है। तीसरी बात,
श्री राधा रानी को जो सुख प्राप्त होती है श्री कृष्ण को प्रेम करने से, वो कैसा है, वो कैसे अनुभव करती होगी। ये बात भी गोपियां आपस में चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये बात दसम स्कंद में आपको मतलब मिलेगा, जो वेद स्तुति होता है उसमें इत्यादि में, जब वो लोग देखते हैं कि हम भी श्री कृष्ण को भक्ति करते हैं, श्री चंद्रावली आदि, श्री सभ्या, श्री पद्मा एवं श्री पाली एवं श्री भद्रा आदि जितने भी गोपियां हैं श्री कृष्ण के साथ, वो सब भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं। सब में ही अष्ट सात्विक लक्षण आदि प्रकाश बहुत सहज से पाता है। मात्र जब वो लोग श्री जुगल को देखते हैं, श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण को, तब उनको लगता है कि हमारा जो प्रेम है वो तो कुछ भी नहीं था। अर्थात इसमें श्री राधा रानी की जो प्रेम की महिमा एवं श्री राधा रानी को श्री कृष्ण प्रेम के आस्वादन की जो विशेषता एवं श्री राधा रानी को जो सुख, ये तीन प्रकार के प्रश्न श्री कृष्ण के मन में आए। हालांकि श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, ये सर्वविदित है, लेकिन अनादिकाल से उसी प्रेम को दिखाने के लिए, भक्तों को मन में आस्वादन करने के लिए वो दो रूप होकर लीला करते हैं। इसीलिए जब श्री राधा रानी की ये महिमा को श्री कृष्ण की, जो भागवत में सब कुछ है, जब श्री कृष्ण इसको, तभी श्री कृष्ण ने बोले कि मैं ऋणी हो गया, और भगवान श्री कृष्ण सभी सब कुछ वो क्या करते हैं ना, हासिल करके ही रहते हैं। तभी वो अनादि रूप से श्री चैतन्य के रूप में इस प्रेम को आस्वादन करते हैं, क्योंकि वही कृष्ण गौरांग रूप में ही श्री राधा रानी के उसी भाव को, उनकी प्रेम के सुख को, कृष्ण प्रेम होता क्या है और श्री राधा रानी इतना महिमान्वित क्यों है, ये सब कुछ जानने के लिए ही श्री कृष्ण इस प्रकार रूप लेकर फिर अलग सा लीला अनादिकाल से करते हैं, सिर्फ आज की बात नहीं है। तो इस प्रकार जो है लीला को भगवान प्रदर्शन करते हैं, और वही हैं श्री गौरांग महाप्रभु। उनके लीला को वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद करे हैं, और श्री कविराज गोस्वामी पाद प्रथम अध्याय में या अभी जो अध्याय आदि चलेगा उसमें मंगलाचरण करे हैं। जैसे श्री तुलसीदास जी श्री राम कथा से पहले मंगलाचरण करते हैं सबकी कृपा भिक्षा पाने के लिए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहला जो श्लोक उन्होंने मतलब रचना करे थे, उसी श्लोक में ही श्री भगवान की 6 भाग में उन्होंने वर्णन करे थे। उसमें है श्री गुरु एवं भगवान की जो भक्त एवं भगवान की अवतार एवं श्री भगवान की शक्ति एवं स्वयं भगवान, 6 रूप में श्री भगवान मतलब सब जगह में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए इस बारे में मतलब पहले सब कुछ हो चुका है, तो आज भगवान की शक्ति इस बारे में उन्होंने बता दिए। तो इस प्रकार उन्होंने पहला श्लोक की व्याख्या उन्होंने कर दिए कि श्री भगवान के जो गुरु रूप में श्री भगवान हमारे पास रहते हैं, एक तो शिक्षा गुरु के रूप में जो उनके बारे में बताते हैं, एवं और दूसरे रूप जो होते हैं दीक्षा गुरु के रूप में जो दीक्षा मंत्र आदि प्रदान करते हैं। तो श्री गुरु जो है इस प्रकार हमारे साथ रहते हैं, जो कि भगवान से अभिन्न होते हैं। दूसरा श्री भगवान के भक्त, वो भी श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, कारण उनके संग अगर थोड़ी देर के लिए कभी भी मिल जाता है तो हमें भगवान की जो भूला हुआ स्मृति हमें याद आ जाता है। तो भक्त भी भगवान से अभिन्न होता है, तो क्योंकि भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। और उसके बाद आते हैं भगवान की शक्ति। तो शक्ति का मूल स्वरूप श्री राधा रानी है, जो कि इसी श्लोक में बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने भगवान के अवतार के बारे में बताया, वो भी भगवान से अभिन्न है। जब मूल भगवान हर युग में अवतार नहीं लेते, उनके अवतार भी श्री भगवान से अभिन्न है और जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इस प्रकार स्वयं भगवान की 2 स्वरूप हैं, जो कि एक प्रकाश स्वरूप है और आपका एक होता है विलास स्वरूप। उसके बाद श्री भगवान गुणावतार, अजुगावतार आदि अवतार के माध्यम से इस जगत में रहते हैं। प्रकाश स्वरूप में जैसे अभी बताया गया कि श्री भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जो रहते हैं मूल स्वरूप है, और जो द्वारका में रहते हैं वो उनके प्रकाश है, और जो हस्तिनापुर जाते हैं वो भी उनके प्रकाश है।
प्रकाश में रूप एक रहता है लेकिन कार्य और भाव अलग हो जाता है। इसलिए ब्रज की जो स्वरूप है वो स्वयं भगवान के स्वरूप है। और इस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम श्लोक में मतलब इस किस विषय में ये मतलब मंगलाचरण का प्रथम श्लोक उन्होंने समाप्ति करी। आगे जो है इसमें जो द्वितीय श्लोक में वो बताते हैं कि श्लोक है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहदितो गौड़दये पुष्पवंतो चित्रौ संदौ समानुदौ। वो कह रहे हैं कि मतलब श्री चैतन्य एवं श्री नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो। इसमें आपको ये बता दूं कि श्री चैतन्य जैसे श्री कृष्ण की अवतार हैं, उसी प्रकार श्री नित्यानंद श्री बलराम की अवतार हैं। और यहाँ पर कहते हैं दोनों गौड़ देश हो गया मतलब वेस्ट बंगाल में जो नदिया एक जगह है वहाँ पर गौड़ देश में वो दोनों सहदितो एक साथ कैसे आए थे ना, उदय हुए थे। क्योंकि भगवान कभी भी मतलब जन्म नहीं होते, वो उदय होते हैं। उदय शब्द का अर्थ होता है जैसे सूर्य अभी भी आकाश में है लेकिन हमें नहीं दिखता, लेकिन हमें जब दिखता है तब हम कहते हैं सूर्य जन्म हो गया। नहीं, सूर्य उदय हुआ, वो रहता है हमेशा। उसी प्रकार श्री भगवान हमेशा रहते हैं, लेकिन जब हमें दिखते हैं उसी जगह को उसी धाम में उसी समय कहा जाता है कि वो उदय है, उदय हो गए। जैसे मतलब सूर्य भगवान अभी आकाश में होते हुए भी हमें नहीं दिखते, लेकिन थोड़े दिन बाद थोड़े समय बाद फिर वो हमें दिखते हैं, उसको उदय कहा जाता है। उसी प्रकार श्री भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद सहदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रौ। चित्र शब्द का अर्थ होता है आश्चर्यमय प्रकार। आश्चर्य क्यों? क्योंकि सूर्य अलग उदय होता है, चंद्रमा अलग उदय होता है, दोनों एक साथ उदय नहीं होते। लेकिन यहाँ पर दोनों को, एक को सूर्य का स्वरूप और एक को चंद्रमा की स्वरूप मानकर ही श्री कृष्णदास व्याख्या करते हैं कि वो दोनों ही एक साथ उदय हुए हैं। और संदौ तमानुंदौ, तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार, मतलब ज्ञान अज्ञान प्रकार की अंधकार को दूर करने के लिए ये दोनों ही उदय हुए हैं। मतलब श्री ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान एवं जो श्री बलराम जो कि श्री नित्यानंद, ये दोनों ही अवतार होकर ये गौड़ देश में एक साथ ही एक समय ही उदय हुए हैं। मतलब द्वापर युग में जो वृंदावन में जो श्री कृष्ण है, जो श्री बलराम जो लीला करते हैं, वो दोनों ही सूर्य एवं चंद्रमा की तरह होते हैं। सूर्य दिवस की अंधकार, अगर सूर्य नहीं होते तो अंधकार होता तो उसी को दूर करते हैं, और चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करते हैं। दोनों ही अंधकार को दूर करते हैं। ये बड़ा आश्चर्यमय है। आश्चर्य क्यों है? आश्चर्य का दो कारण भी है। पहला कारण तो है वो मतलब अंधकार को दूर करते हैं एवं दोनों एक साथ मतलब प्रकट हुए, अवतार हुए। यह आश्चर्य की बात है। दूसरी बात, सूर्य एवं चंद्र बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, मात्र ये दोनों भाई हमारे अंदर के अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए इनको इनका जो अवतार को चित्रौ संदौ तमानुदौ कहा गया है श्लोक में। श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये बड़ा आश्चर्यमय है, क्योंकि वो दोनों जैसे अवतार हुए, उनको दर्शन से, उनके बारे में श्रवण से हमारी सब प्रकार की मतलब अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है श्री गौरांग लीला बड़ा अद्भुत है। ब्रजये बिहारे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहाने जादा से दुई जगा तेरे हया सदा गौड़ देशे पूर्वाशले करिला उदा। कहते
कहते हैं जो ब्रज में पहले श्री कृष्ण एवं श्री बलराम के रूप में लीला करते थे, कोटि सूर्य कोटि चंद्र जिनका तेज था, वो ही दो जन इस जगत के प्रति सदैव होकर, मतलब बड़ी दया से ही हम लोगों के ऊपर दया करके उन्होंने गौड़ देश में अवतरण हुए। श्री चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद, जहाँ प्रकाशे सर्व जगत आनंद, सूर्य चंद्र हरे जे छे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मर प्रचार, एई माता दुई भाई जीवेर ज्ञान, तमो नाश करी केला तत्वस्तु दान, अज्ञानता मेरा नाम कहे कैतब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछादि सब। देखिए, इसका तो अर्थ तो मैं पहले हिंदी में बता चुका हूं। इसमें एक अर्थ जो है, एक जो 50 प्यार का जो श्री कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं कि ये दोनों भाई तो मतलब अधर्म या हमारा अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए जन्म हो, ये बात समझ में आ गया। मात्र अज्ञान होता क्या है, इस बात को उन्होंने बताया है कि अज्ञान का मतलब कैतव होता है। क्यों कैतव शब्द बोले? खाली अज्ञान तो समझ में आ रहा था, इसीलिए बोले क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक कैतव रूप में है। तभी उन्होंने बताए हैं, धर्मः प्रोजितो कैतवो अत्र परम निर्मत शरणं सतां, वेद्यं वास्तवं वक्त्र वस्तु शिवदं तापोत्रय उन्मलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररेश्वरः, सद्य हृदय वरुध्यत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्मः प्रोजितो कैतवो अत्र, ये श्रीमद् भागवतम सारा कैतव धर्म को मतलब निराश करते हुए परम धर्म को स्थापना करा है। ये बताए थे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद, मतलब श्री वेद व्यास जी द्वितीय श्लोक में लिखे थे। धर्म प्रोजित, ये तभी ये कह रहे हैं कि अज्ञान का मतलब होता है कैतव, मतलब इसके मतलब होता है, आगे सरल करें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर आपको धर्म की कामना है और अर्थ की कामना है, मतलब इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है और कामना का भी इच्छा है, तब आप जो है कैतव की अधीन हो, आप जो है अज्ञान की अधीन हो। आप क्यों इच्छा कर रहे हो भाई? बताओ, आपको अर्थ क्यों चाहिए? आप हो कौन? अगर आप अपने बारे में अच्छे से समझ जाओगे, आप कभी भी इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि इच्छा ही हमें बंधन का कारण ही होता है। अगर आप जान जाओ कि मैं नित्य मुक्त आत्मा, मतलब मैं नित्य मुक्त आनंदमय आत्मा जो भगवान के अंश है, मैं क्यों इसमें दुख में पड़ूं, मैं क्यों चाहूं? इसीलिए आप देखोगे साधु महात्मा जो लोग भक्ति में जितने आगे हैं, उनका चाह कुछ नहीं होता। यही बात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इसमें बताते हैं कि ये दोनों भाई क्यों अवतीर्ण हुए थे। ये अवतीर्ण इसीलिए हुए थे क्योंकि ये अधर्म जो हमारे अंदर है, अज्ञान जो हमारे अंदर है, ये कैतव रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए तो दोनों भाई अवतीर्ण हुए थे। तो इसमें तार मध्य मोक्ष वांछा, उसमें बताते हैं कि जितने भी इच्छाएं हैं उसमें जो लोग कहते हैं कि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे इसमें मुक्ति चाहिए, बोले वो भी एक प्रकार की कैतव है, अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि भाई तुम आनंद स्वरूप हो, मात्र तुम अपने आप को बिना जाने तुम चाहते हो कि किसी भी तरह में मुक्त हो जाओ। जब तक हम अपने आप स्वरूप को नहीं जानेंगे,
उस प्रकार मुक्त भी बंधन का कारण होता है, क्योंकि हम अपने स्वरूप में नहीं पहुंच पाते। हम अपने स्वरूप में सिर्फ भगवान की सेवा में या श्री भगवान की लोक में ही जब उनके साथ हम सेवा करते हुए रहते हैं, तब फिर हम अपने स्थिति में रहते हैं, फिर हमारा कभी पतन नहीं होता। तभी भगवत गीता में जैसे अनिल प्रभु बताते रहते हैं कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो मेरे धाम को आता है वो दोबारा यहाँ नहीं आता। उसका कारण क्या है? क्योंकि सत्यं आनंदं नित्यं ब्रह्म, जो अमर वेदांत सूत्र में कहा जाता है कि जो ब्रह्म है वो आनंदमय है और हम भी आनंदमय है। हम अपनी आनंदता को भूल के इस जगह में, बहुत जगह में हम आनंद को सब्स्टिट्यूट करके ढूंढते रहते हैं कि इस जगह में आनंद मिल जाएगा, इस जगह में आनंद मिल जाएगा, लेकिन हर जगह में हम फिर अपने आप को थोड़ी देर के बाद थक के फिर हम सो जाते हैं। आनंद कहीं नहीं मिलता। आनंद सिर्फ हम अपना स्वरूप ही आनंदमय है, जिसको ढूंढने के लिए हम ये सब क्रिया करते रहते हैं। और ये जो दोनों अवतार श्री भगवान के हुए, ये इसीलिए ही हुए थे। आज समय हो गया, हम समाप्त नहीं कर पाए, अगले बार करते हैं। जय श्री नित्यानंद, जय श्री गौरांग, जय जगन्नाथ।